जय हिंद प्यारे दोस्तों। सबसे पहले बी फोर भूपी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। यानी कि काम बोले तो पढ़ाई है ना, और तो काम चलते रहेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था, उससे पहले क्या पढ़ाया था। आप बाई नोट्स बना रहे होंगे, है ना। अच्छा साथी, वही है जो बाई नोट्स चलेगा, है ना। आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूं कि मैंने क्या कुछ पढ़ा दिया है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री है। क्या है? यानी कि उत्तराखंड का क्या है, ये इतिहास है, इतिहास। और अपने प्यारे उत्तराखंड का जब तक आप लोगों को इतिहास पता नहीं है बाई डिटेल, तब तक आप लोगों को यह लगता है कि उत्तराखंड आपकी क्लियर नहीं है। आपने सोचा होगा कि जैसे अब उत्तराखंड में ग्लेशियर आते हैं, ताल आते हैं, मेले आते हैं, जो भी हमारे कल्चरल से लेकर जो भी कुछ है उत्तराखंड में, वो आप लोगों को बड़े इजीली लगते होंगे। वो चैप्टर भी धीरे धीरे आने वाले हैं। पर आपको सबसे पहले अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऐसा है, कई सारे जो होते हैं कि जो हिस्ट्री जो होते हैं, कई सारे टीचर जो होते हैं हिस्ट्री एक डमी में ही पूरा करवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें कम से कम कुछ भी नहीं है तो 1 से 2 महीने लग जाते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझने में। हिस्ट्री उसी प्यारे साथी के समझ में अच्छे से आएगी जो अच्छे से उस चीज पे एनालाइज करेगा। और सबसे पहले अपने उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने शासक रहे, किन किन्हों ने राज किया है, क्या क्या हुआ उत्तराखंड में, तभी तो आप लोग आगे बढ़ोगे। अब ये नहीं भाई कि अभी मैंने रत्नचंद पढ़ाया, फटाफट से आपका कृतिचंद खत्म कर दिया, उसके बाद सोमचंद, लक्ष्मी चंद, अलाना चंद, फलाना चंद, ऐसा नहीं होता है। उसको हमें बाय डिटेल आराम से पढ़ना होता है ना। चलो, हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं बी फोर यूपी चैनल में, यानी कि किस में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बी फोर VHUPPI। आप तो बी फोर यूपी चैनल में जो भी पढ़ रहे हैं यहां से आपको डिटेल ही मिलेगा, ऊपर ऊपर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना। तो इस चीज को हम बड़े प्यार से समझने की बात है ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताएंगे जरा। सबसे पहले मैंने आपको परसों परसों पढ़ाएंगे जो पढ़ाया था, जरा आप लोगों को याद है, याद करो क्या पढ़ाया था। बोलेंगे सर जी चंद शासक भारती चंद, यानी कि कौन पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था, भारती चंद। भारती चंद मीन्स चंद शासक भारती चंद। भारती चंद के बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, बोलेंगे सर जी भारती चंद के बाद पढ़ाया था आपने भारती चंद का पुत्र कौन हुआ करता था, तो जिसकी सहायता से उसने सौर सिरा थल को जीता था, तो भारती चंद का पुत्र हुआ करता था, वो था आपका रत्नचंद, ठीक है। रत्नचंद, डबल तो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रत्नचंद, इसका जो पुत्र हुआ करता था वो कौन था, बोलेंगे सर जी कृतिचंद, यानी कि कृतिचंद। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बड़े प्यार से डिटेल से वीडियो पढ़ा रखी है, भले छोटे छोटे शासक थे, ये थोड़ा बड़ा शासक है, ठीक बात हो जाएगी। अच्छा, याद करेंगे जरा कि कृति चंद के बाद जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को राजा भीष्मचंद, ठीक है, यानी कि भीष्मचंद। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कृति चंद के बाद तो सर जी आपने कल कुछ और वंश बताए थे, वो क्या क्या बताए थे, आपने तो सीधे यहां पे राजा भीष्मचंद लिख दिया, तो मैंने कहा जरूर बताए थे। यानी कि यहां पे मैंने आप लोगों को कृतिचंद के बाद प्रताप चंद बताया, प्रताप चंद, बिल्कुल ठीक बात है। प्रताप चंद के बाद मैंने आपको यहां पे ताराचंद बताया था, ताराचंद। अभी इसको क्यों बता रहा हूं वो भी जरा थोड़ा सा आप लोग गौर करना। इसके बाद मैंने आप लोगों को ताराचंद के बाद मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसके बारे में बताया मणिक चंद, तो मणिक यानी कि क्या हो जाएगा, मणिक चंद, ठीक है। क्या लिखा है, मणिक चंद, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका राजा भीष्मचंद, राजा भीष्मचंद, भीष्मचंद। अब जरा थोड़ा सा गौर फरमाएगा कि सर जी आपने ये सीरीज क्यों बताया आज। ये इसलिए बताया मैंने कि सबसे पहले यहां पे जो आज पढ़ने वाले हम वो चंद शासक बालो कल्याण चंद को ही पढ़ने वाले हैं। और आप याद करो कल मैंने आपको लास्ट में बताया था कि बालो कल्याण चंद किसका पुत्र था, किसने उसको गोद लिया था, बताया या नहीं बताया।
जो भी साथी उस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे उनके समझ में ही बड़े प्यार से आ रहा होगा वो चीज। अच्छी बात वो है। अच्छा, अब यहां पे जरा ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पे पूरा दिमाग लगाना अपना कि भारती चंद का जो शासनकाल बताया था मैंने आपको, जरा बताएंगे इसका शासनकाल कितना बताया था? तो सर जी इसका शासनकाल 1437 में ये गद्दी पे बैठा था, तो 1437 से लेकर के आपका 1477 तक, ठीक बात हो जाएगी, है ना। अब बात आती है रत्नचंद की, तो ये 1437 में भी खत्म होती है। जाहिर सी बात बताई मैंने कि ये भी इतनी में बैठा होगा, यानी कि 1477 में ये भी कहां बैठ गया था? गद्दी पर बैठ गया था, ठीक बात है सर जी। कृति चंद जो होता है इसका शासनकाल जो होता है, यानी कि शासनकाल लिख देंगे, या तो शासनकाल यही है, इसी गद्दी पर कब बैठा था? बोलेंगे सर जी ये गद्दी पे बैठा था, यानी 1477, यानी कि 1400 आपका कितना 88 से लेकर के आपके 1400 नहीं 1506 ठीक है, क्या लिखेंगे 1506 तक, 1506 तक, ठीक बात ये हो जाएगी। उसके बाद भीष्मचंद आ जाते हैं, तो भीष्मचंद का राज शासन कब तक चला? बोलिए सर जी 1512 से लेकर के आपके 1530। और इसी के शासनकाल में एक चीज और आप लोगों को और बताई थी मैंने कि मुगल शासक कौन था, जरा बताएंगे यहाँ पे मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कल बताया था मैंने। बोलेंगे सर जी जो पहला शासक था मुगल शासक, जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा वंश आता है? बोलेंगे सर जी गुलाम वंश। उसके बाद गुलाम वंश आता है, लिखेंगे जरा गुलाम वंश। एक चीज बता रहा हूं मैं, देखना यहाँ पे गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है? गुलाम वंश के बाद आ जाता है आपका खिलजी वंश। खिलजी, ठीक है, 1206 से लेकर के, यानी कि 1206 से लेकर के 1290 से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, खिलजी वंश आ जाता है, खिलजी वंश आ जाता है 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है, यानी कि 1290 से लेकर के आपका 1320, ठीक है, 1320 से लेकर के 1414 तक कौन सा आ जाएगा? तुगलक वंश, यानी कि तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के बाद आ जाएगा कितना? 1290 से लेकर 1320, 1320 से लेकर के 1414, 1414 से लेकर के 1451 तक कौन आ जाएगा? तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद। और 1451 से आपका कौन आ जाएगा? आपका 1526 तक कौन आ जाएगा? लोधी वंश। अब बात सुनना, लोधी वंश, लोधी वंश ये कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा भूल गया था बताने का। इसके बारे में आप ये सोचो कि ये क्यों बताया सर जी। इसके बाद आ जाता है आपका मुगल काल, आता है या नहीं आता है? बिल्कुल सर जी, इसके बाद आपने जब जो आपकी इंडियन हिस्ट्री अगर आपको उसको बड़े प्यार से समझ रहे होंगे ना, तो जरूर आप लोगों की समझ में ये जरूर आ रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब ये दिल्ली सल्तनत चला, कौन सा सल्तनत है ये? दिल्ली सल्तनत, याद रखने वाली बात है। दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, यहां पे आ जाता है आपका मुगल काल। तो मुगल काल, तो मुगल काल जो 1500 यहां से आ जाता है आपका, लिखेंगे जरा कितना आएगा? बोलेंगे सर जी यहाँ पे 1451 से लेकर के आपका 1526 तक, ये बात ठीक है। और यहां पे 1526 यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। अब यहां पे देखिए मुगल शासक आ गए थे इस समय, मुगल काल आ जाए, तो मुगल काल कौन आया था इसके समय? बोलेंगे 1526 से लेकर, देखो 1526 से लेकर के मुगल काल बैठ गया, दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल काल बैठ गया। उत्तराखंड में उस समय कौन था? भीष्मचंद था। अब जाके 1526 में से और 1530 तक, इसी के शासन काल में सबसे पहले आपका पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बताया था मैंने, बाबर ही जीता। खौना का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें आपका जीता कौन था? बोलेंगे सर जी उसमें जीता था आपका बाबर ही। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, जीता कौन है आपका? बोलेंगे सर जी बाबर ही जीता है। 1529 के इर्द गिर्द में आपका एक युद्ध होता है, आपका घाघरा का युद्ध, लेकिन यहां पे बाबर और अफगानों के बीच में होता है, जीतता कौन है? बोलेंगे गुरुजी उसमें जीतता है आपका बाबर ही जीतता है। ये क्यों बताया मैंने? बताओ जरा क्यों बताए? ये इसलिए बताया कि आपको दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत का काल इतने से इतने तक लास्ट वंश कौन सा था? लोधी वंश था। अच्छा ठीक है, और उसके समय मुगल शासनकाल में कौन बैठा था? पहले कौन बैठा था? तो बोलेंगे सदी 1526 से 1530 तक कौन बैठा था? आपका बाबर बैठा था। बोलेंगे बाबर, बाबर। अब यहां से क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, उत्तराखंड से बताएंगे मुगल काल के समय 1526 से 1530 तक
उत्तराखंड में किसका शासनकाल चल रहा था? तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं भीष्मचंद का, यानी कि 1512 से लेकर के 1530 तक ये भीष्मचंद का शासनकाल था। इसलिए आप लोगों को ये मैंने बताया। अब एक बात सोचना, बोलेंगे गुरुजी क्या बात है, यहां पे आप सोचेंगे कि यहां पे ताराचंद कहां पे होगा, बोलेंगे गुरुजी ये है, ठीक है। तो इस भीष्मचंद के पुत्र ने ताराचंद के पुत्र को क्या लिया था, बोलेंगे सर जी गोद लिया था। क्या लिया था? गोद लिया था। और वही बालो कल्याण चंद को हम पढ़ने जा रहे हैं जो पुत्र इसका गोद लिया हुआ था। ठीक बात ही हो जाएगी, है ना। अब ये तो आपके समझ में बड़े प्यार से ये स्लाइड कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी है और जो मैंने पढ़ा है उसको आपने अच्छे से समझा होगा। अच्छा, इसको मैं एक बार में थोड़ी सी इरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे दिल्ली सल्तनत का काल तो अभी है नहीं, इसलिए इसको मैं थोड़ी सी क्या कर रहा हूं, यहां पे इरेज कर रहा हूं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा कि कल भी मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि यहां पे आप लोग ये बताएंगे कि मुगल शासक बाबर के बाद किसका शासनकाल आ जाता है, वो बता दो आप, ठीक है। अब मैं हेडिंग डालने वाला हूं चंद शासक बालो कल्याण चंद। बड़े प्यार से समझेंगे, अच्छी बात यह है, यानी चंद शासक बालो कल्याण चंद, ठीक है, ठीक बात हो जाएगी सर जी। यानी कि चंद शासक बालो कल्याण चंद आ जाएगा आपका। थोड़ी सी पानी पी ले आप, है ना। एक बात ध्यान रखना, क्या बात है कि जो बालो कल्याण चंद था ना, इसके जो आपके ताम्रपत्र मिले वो कहां से प्राप्त हुए हमें, इस बात को आप अच्छे से जरा मुझे बताएंगे कि बालो कल्याण चंद के ताम्रपत्र जो थे हमें कहां से प्राप्त होते हैं। यहां पे अच्छे से लिखेंगे जरा, है ना। क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर जी, लिखेंगे बालो कल्याण कालीन ताम्रपत्र प्राप्त है, यानी कि बालो कल्याण कालीन ताम्र पत्र प्राप्त कहां से हुई है, काला पानी गाड़ पिथौरागढ़, काला पानी गाड़ पिथौरागढ़, गढ़, ठीक है। काला पानी गाड़ पिथौरागढ़ से ये क्या होते हैं, इसके ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुए थे। एक चीज बताऊं, बोलेंगे गुरुजी क्या बताने वाले हैं अब, अगर मैं चाहूं ना तो जो आपके ये शासक है जो मैंने पढ़ा लिया है, इनको मैं बाय डिटेल 5 मिनट में यहां पे डाल सकता हूं, या मैं इसी को 5 मिनट में लिख सकता हूं, यहां पे खत्म कर दूंगा, पर समझ में नहीं आएगा। किनकी समझ में नहीं आएगा, जो प्यारे साथी अभी तैयारी करने में स्टार्टिंग में लगे हुए हैं। हमें इसीलिए तो इतिहास जानना है आराम आराम से, है ना। अच्छा, दूसरा जो इसमें पॉइंट बनने वाला है, चलो वो बात की बात है, दूसरा पॉइंट क्या बनने वाला है, गुरुजी आपने यही तो बताया जो बालो कल्याण चंद था वो ताराचंद, वो क्या बोलते हैं, भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। और भीष्मचंद ने किससे लिया था, बोलेंगे सर जी ताराचंद से लिया था। लिखेंगे यहां पे, है ना, बालो कल्याण चंद लिखेंगे, बालो कल्याण चंद भीष्म चंद का गोद लिया पुत्र था। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र मीन्स, यानी कि बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया पुत्र था। तो गोद लिया पुत्र मतलब किसका पुत्र लिया था, तो ताराचंद का ही पुत्र गोद लिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या बन जाएगी, यहां पे इसने विजय के कारण, विजय या तो मैं इसको नीचे लिख दूं, ठीक है। अच्छा, विजय के कारण, विजय के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई थी,
बोलेंगे सर जी इसको जो उपाधि दी गई थी वो महाराजा धीरराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ठीक बात हो जाएगी सर जी। अच्छी तो कीजिए शुरू यार। महाराजा धीरराज की क्या दी गई थी? उपाधि। उपाधि प्राप्त लिखेंगे यहां पे, प्राप्त या दी गई थी। ठीक बात हो जाएगी, है ना। अच्छा, विजय के कारण क्या किया, कौन सी उपाधि दी गई थी? महाराजा धीरराज की उपाधि दी गई थी। शॉर्टेड पॉइंट में अगर आप लोग बनाना चाहो तो कैसे बनाएंगे? बोलेंगे गुरु जी इस तरीके से बनाएंगे कि बालो कल्याण चंद के जो ताम्रपत्र मिले थे वो कालापानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिलते। पहली बात, ये बात खत्म हो गई। ये जो था ये भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पत्र था। ठीक है, विजय के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? बोलेंगे सर जी विजय के कारण महाराजा धीरराज की उपाधि दी गई थी इसको। ठीक बात हो जाएगी? बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी, है ना। तो अच्छी बात तो यही है ना। अच्छा, बालो कल्याण चंद के समय लिखेंगे अगला पॉइंट, जो बालो कल्याण चंद था इसके समय अल्मोड़ा में राजधानी पूर्ण रूप से बन चुकी थी। यानी कि बालो कल्याण चंद के समय जो था वो अल्मोड़ा में राजधानी बन करके तैयार हो गई थी। लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे कि बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा में राजधानी बन करके तैयार हो गई थी। भाई वो लाल मार्कर होगा जरा उधर। ठीक है, लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर जी बालो वालो, हाँ ये ठीक है, बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा में राजधानी बनकर तैयार थी। बनकर क्या थी? है तैयार थी। ठीक बात तो ये हो जाएगी गुरुजी। इसके समय पे बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा में राजधानी क्या हो गई थी? बनकर क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या बोलेंगे सर जी, जब ये बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा में राजधानी पूर्ण बनकर तैयार हुई थी तो इसको क्या बोला गया था? बोलेंगे सर जी इसको राजपुर कहा गया। कौन सी राजधानी कहा गया है? राजपुर। ठीक है, आपके लिए मार्कर में अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट समझ में आए, है ना। चलो तो क्या लिखेंगे? राजधानी को क्या बोला था? राजपुर। अच्छी बात यह है, बालो कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया था, है ना। इस पॉइंट को भी लिख देंगे। लिखेंगे सर जी क्या कि बालो कल्याण चंद ने मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया। चंद राज्य में मिलाया, है ना। चंद राज्य में क्या किया था इसने? मणकोट राज्य को भी इसने कहा मिला था, तो चंद राज्य में मिलाया। अच्छी बात यह है। अब क्या होता है कि जब इसने क्या किया था? मणकोट राज्य को जो है वो चंद राज्य में मिलाया था, तो इसी के समय आपका क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर जी गंगोली और दानपुर पर कब्जा किसके शासनकाल में हुआ था? याद करो, गंगोली और दानपुर पर कब्जा। लिखेंगे जरा यहां पे पॉइंट बना के लिखेंगे। बोलेंगे सर जी क्या लिखेंगे कि गंगोली, क्या लिखेंगे? गंगोली व दानपुर पर कब्जा किसके शासनकाल में हुआ था? तो लिखेंगे सर जी ये भी आपका बालो कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ था। यानी बालो कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ। शासन काल में हुआ। बताएंगे मुझे जरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हुआ, ठीक है, अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। अब क्या होता है, आप लोग बड़े प्यार से समझो यार, बस हिस्ट्री समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बी फॉर भूपी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हो सके तो आप आगे प्रमोट कर सकते हैं उन प्यारे साथियों को जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। देखो, शिक्षा की जरूरत हर किसी को होती है, बट शिक्षा जो होती है वो पैसों में ही नहीं ली जाती है ना। हर किसी का स्टेटस एक जैसे नहीं होता है, हर किसी की स्थिति एक जैसे नहीं होती है। कोई परिवार जो अपना फैमिलीज होती है, कोई उसमें पुअर कंडीशन होती है, कईयों की मीडियम कंडीशन होती है, कई लोगों की जो होती है रिचेबल कंडीशन होती है। अलग अलग कंडीशन होते हैं, ऐसा नहीं है। बशर्ते यहाँ पे चाहे रीच हो, चाहे पुअर हो, चाहे कितना भी यहाँ पे सेठ सेठ क्यों ना हो, यानी रीच मैन बोलते हैं जिसको, चाहे कितना भी क्यों ना हो, या मीडियम फैमिली से क्यों ना बोले, यहाँ सबको अगर यहाँ पे 20 रुपए दिया जाएगा ना, तो सबको 20 ही रुपए दिया जाएगा। या ये नहीं कि 20 वाला को 30 दिया जाए, रिच फैमिली वाले को नहीं, ऐसा नहीं है। सबको प्यार से एक कोर्स है बी फॉर भूपी चैनल जो सबको दे रहा है, और सबको इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्यारे जो भाई बहन है जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए, यहाँ पे देहरादून में बैठे हुए हैं, या कहीं भी उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, जो उत्तराखंड की तैयारी वाकई में एक सच्ची भावनाओं के साथ कर रहा है, उसको तो जरूरत है ना। अब मुझे, चलो बात तो होते रहती है, अब मुझे ये बताएंगे, क्या बताएंगे गुरुजी? बोलेंगे सर जी ये बताएंगे, जरा मुझे बताओ, आप लोगों को कुछ किले बताए थे मैंने, है ना? क्या किले बताए थे सर जी? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यहां पे राजबुंगा किला, राजबुंगा का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजबुंगे किले का निर्माण। दूसरा, ठीक है, खगमरा किला बता रखा मैंने, ठीक है, खगमरा किला, किला का निर्माण, ठीक है। तीसरा किला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खगमरा किला, जहां पे आपके आलमनगर की यूनिवर्सिटी डालती है, और एक बताएंगे आपके अल्मोड़ा लाल मंडी किले का निर्माण, लाल मंडी है, ठीक है, मंडी किले का निर्माण, जिसे नैला पोखर किले का निर्माण, और यहीं पे बताएंगे कि यहीं पे दूसरा जो है तो इसी ने किया था, यानी कि नैला पोखर का किला, नैला पोखर का किला। अच्छा, ये जरा ये किले मुझे बता देंगे, है ना? ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा, अगर आप पीछे थोड़ा बोलते ना कि जो रिवीजन करेगा वही अच्छे से निखरेगा। याद करो किसने करवाया था, और इंपॉर्टेंट है ये किले। सबसे पहले बताएंगे सर जी, राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? राजा सोमचंद ने, राजा सोमचंद। कहां पड़ता है ये? तो बोलेंगे चंपावत। ठीक बात हो जाएगी सर जी, चंपावत में पड़ता है। 1020 से लेकर के 1025 में जिसने राजबुंगा किले से जो है वो आपके कुमाऊं में राजबुंगा किले का वो किसने किया था? चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? बोलेंगे सर जी सोमचंद ने तो किया था। खगमरा का जरा किला बताएंगे कि खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? कल ही बताया था मैंने। और कल क्या पढ़ा हमने? कल पढ़ा हमने भारतीचंद, कल पढ़ा हमने रत्नचंद, कल पढ़ा हमने कृतिचंद, नहीं ये तो परसों पढ़ा था भारतीचंद, ठीक है, ठीक है। ये तीन शासक यानी कि रत्नचंद, कृतिचंद और आपका भीष्मचंद, और इसी ही भीष्मचंद ने, मैं बता देता हूं आप लोगों को अब कि किस किले का निर्माण करवाया था, तो खगमरा किले का निर्माण करवाया था, जहां पे आलमनगर की नींव भी डाली गई थी, यानी कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो भीष्मचंद ने, भीष्मचंद। खगमरा किला कहां है जरा ये बता देंगे मुझे, तब तक मैं बताता हूं आप लोगों को कि लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था। लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, और नैला पोखर का किले का निर्माण किसने करवाया था? आज किसको पढ़ा रहा हूं मैं? चंद शासक बालो कल्याण चंद, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसी ने कराया होगा। तो बस यही तो बात है, यानी कि क्या लिखेंगे? चंद शासक यानी कि बालो कल्याण चंद, ठीक है, बालो कल्याण चंद, ठीक बात ये हो जाएगी। यानी कि इन दोनों किलों का, ठीक है, कहां पे ये? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अच्छा, और ये खगमरा का किला भी कहां है? अल्मोड़ा के लाल मंडी बाजार, लाल मंडी नहीं, अल्मोड़ा में ही लिखना, ठीक है, अल्मोड़ा के, यानी कि अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में, ठीक बात हो जाएगी, है ना? अच्छा, अच्छी बात यह है कि कुछ किलों को और बता दूं मैं यहां पे,
है ना। आप लोगों की जानकारी जो है वो यहीं पे हो जाएगी किलों की। देखिए मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, बशर्ते पढ़ना तो आपने है। जितना आप पढ़ोगे उतना ही निखरोगे, है ना। बताएंगे जरा यहां पे कि बैराटगढ़ी का किला कहां पे है, यहीं पे लिख दूं मैं, यहां से शुरू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। ये यहीं पे लिख दूं, यानी कि बैराटगढ़ी का किला कहां पे है, लिखेंगे जरा यहां पे बैराटगढ़ी का किला। बोलेंगे सर जी जो बैराटगढ़ी का किला है, आपने सुना होगा मिस्टर फॉरेस्ट ने जो यहां पे खोज किसकी, कालसी के आसपास, तो कालसी है, यानी कि कालसी के आसपास लिखना, ठीक है, आसपास, जहां पे किन दो नदियों का संगम होता है। तो बोलेंगे सर जी कालसी के आसपास जो है वो दो नदियों का संगम होता है, आपका टॉस का संगम होता है और आपका यमुना का संगम होता है, ठीक है। ठीक हो जाएगा बैराटगढ़ी का किला। अच्छा आप अगला जो किला बताएंगे वो नेथड़ा का किला बताएंगे। तो नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में है, गोरखाकालीन किला बोलते हैं जिसको, ठीक है। बोलेंगे नेथड़ा का किला, तो नेथड़ा का किला, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। किला कहां पे पड़ जाएगा सर जी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा गोरखाकालीन है ये, ठीक है। यानी कि कोष्टक में लिख दो यहां पे गोरखाकालीन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो लाल मंडी का किला है इसको फोर्ट मोएरा का किला बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, फोर्ट मोएरा, फोर्ट मोएरा का किला, ठीक है। इसके भीष्मचंद ने इसकी खोज कब की थी, बोलेंगे सर जी जो भीष्मचंद कहां पे है, भीष्मचंद बताओ जरा मुझे, ये है यहां पे, ठीक है। तो भीष्मचंद ने जो है इसकी खोज कब की थी, 1563 में, ठीक है। 1563 में इसको बनाया था, यानी कि 1563 में, ये एक बात हो जाएगी आपको, ठीक है। ये 15 था, ठीक है, 1563 में। याद रखना अच्छे से इन किलों को, क्योंकि ये किले जो है वो आते हैं। जरा मुझे बताएंगे वर्णासुर का किला कहां पे है, वर्णासुर का किला, बोलेंगे चंपावत में, यहीं पे लिख दूं तो वर्णासुर, वर्णासुर का किला, किला कहां है आपका, चंपावत में है सर जी। वर्णासुर का काशी पुर में, कौन सा किला है, बोलेंगे सर जी रुद्रपुर किला, रुद्रपुर, रुद्रपुर का किला कहां पे है, यानी कि KSP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, काशीपुर में। बताएंगे जरा कि मुगलगढ़ी का किला कहां पे है, बोलेंगे सर जी मुगलगढ़ी का किला भी आपका चंपावत में है। बताओ कितने किले हो गए चंपावत में, है ना। मुगलगढ़ी का किला देखेंगे यहाँ पे, मुगलगढ़ी का किला कहां है, मुगलगढ़ का किला चंपावत, सबसे ज्यादा किले चंपावत में, है ना। अच्छा लास्ट बताया गोलाचोड़ का किला कहां पे, लास्ट लिख दो गोलाचोड़, ठीक है, गोलाचोड़। बताओ कौन सा किला बता जरा आप, गोलाचोड़, चोड़ का किला, इससे बाहर जाने वाला एग्जाम में, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर यहां से कोई भी किला बाहर जाएगा, ठीक है। गोलाचोड़ का किला भी आपका कहां पे हो जाएगा, सारे किले कहां मिले, चंपावत, भी चंपावत में है, ठीक है, यानी कि चंपावत। बताओ इतने सारे किले हैं आप लोगों के, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, आप चाहो तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी, ठीक है, ठीक बात हो जाएगी, है ना। यहाँ देखो कितने सारे हेडिंग हो रहे हैं, है ना। अच्छा बताइए जरा अब मैं दोहरा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बोलेंगे सर जी दोहराइए, है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाएगा आपका, वो आएगा राजबुंगा का किला, राजा सोमचंद ने, ये भी आपका चंपावत में है, ठीक है। खगमारा का किला भीष्मचंद ने, यहाँ पे लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में, फोर्ट मोएर का किला बोला जाता है, भीष्मचंद ने कब इसको बनाया था, 1563 में बनाया था, क्लियर बात ही है इसकी, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट भी है सारे किले। अच्छा उसके बाद बैराटगढ़ी का किला कालसी के आसपास में है, ठीक है, बैराटगढ़ी का। नेथड़ा का किला अल्मोड़ा के गोरखाकालीन बोला जाता है जिसको, ठीक है। वर्णासुर का किला चंपावत में है। सिरमौर का किला, कंफ्यूज हो रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, सही कर दिया मैंने बिल्कुल ही। सिरमौर का जो किला है लोहा घाट के चंपावत में है, ये है लोहा घाट में, जहां पे आपके लोहा घाट का हुड़ी थी, किसके ताम्रपत्र मिले थे, भीष्मचंद की ताम्रपत्र, सॉरी भीष्मचंद की नहीं, भारती चंद के ताम्रपत्र मिले थे, ठीक बात हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आएगा चौबदार का किला, देहरादून में है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। कलवागढ़ी का किला कहां पे है, रुड़की में है। रुद्रपुर का किला काशीपुर में है। मुगलगढ़ी का किला चंपावत में है। गोलाचोड़ का किला आपका चंपावत में है। सारे किले चाहो आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी एक तरीके से आप लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया आज के लिए। अच्छा यहां पे पहुंचेंगे अपने टॉपिक में, बहुत सारा जो होता है वो अलग ही पढ़ा दिया है, टॉपिक से हम बाहर जा रहे हैं ना।
टॉपिक से बाहर भी क्या जा रहे हैं, इसी में है ये सारा चंद्रवंश में, ठीक है। क्या बात आ गया यहाँ पे, कहां पहुंच गया हम, गंगोली तथा दानपुर में कब्जा बालो कल्याण चंद के समय हुआ था और इसका शासनकाल इतने से इतने तक हुआ, ठीक है, शासनकाल हुआ। अब मुझे एक बात बताएंगे कि इसने क्या किया था कि मणकोट राज्य को भी अपने उसमें मिला दिया, ठीक है, ये भी हो गया। इसने जो अपनी शादी की थी वो किससे की थी, बोलेंगे सर जी डोटी, डोटी की मलवंश की जो वो हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि डोटी की रानी से क्या की थी इसने शादी। लिखेंगे बालो कल्याण चंद की क्या हो गई थी, अब लिखेंगे इसकी शादी, ठीक है, शादी डायरेक्ट लिख दूं मैं या लिख दूं बालो कल्याण चंद के शादी, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे शादी किसकी हो रही है। तो ये थी डोटी की मलवंशी, डोटी के मलवंशी के रानी से, की रानी से लिख दो, की रानी से, रानी से, ठीक बात ये हो जाएगी। अब जब इसकी डोटी के मलवंश की रानी से जब मैंने कल आप लोगों को बताया था, यहां पे तो कहीं जगह भी नहीं बची है, इसको मैं मिटा दूं, चलो ठीक है। बताएंगे मुझे कि मल्लवंश का संस्थापक यानी फाउंडर किसको माना जाता है, यानी कि मैंने बताया था आपको सीरा, सीरा का अर्थ क्या होता है, बोलेंगे सर जी भोजन, भोजन ऑब्लिक में लिख दूंगा मैं यहाँ पे खीर, यही सीरा का अर्थ बताया था आपने आपको, आप लोगों को, ठीक है। एक बात और बन जाएगी यहाँ पे, क्या बात बन जाएगी सर जी, कि जो सीरा में होते थे, सीरा के जो राजा वो अपने आप को क्या बोलते थे, रायका, रायका या फिर रैका का राजा कहते थे अपने आप को, ठीक बात हो जाएगी। मलवंश के संस्थापक किसको माना जाता है, मलवंश का संस्थापक बोले तो जगतमल, फाउंडर जगतमल। मलवंश के समय, भारती चंद के समय, मलवंश जो भारती चंद नहीं पढ़ा था मैंने यहाँ पे, भारती चंद, इसके समय जयमल, जयमल और आपका अक्षयमल यहां के क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। जबकि आपके सीरा पर किसका शासक हुआ करता था भारती चंद के समय, तो बोलेंगे सर बालो कल्याण चंद का, बालो कल्याण चंद का। देखो कितने अच्छे से जो है आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों को फिर थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा, है ना, ठीक है। तो डोटी के मलवंशी की रानी से क्या कर ली थी इसने, शादी कर ली थी, ठीक है। और डोटी का ही एक राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था, बोलेंगे सर जी डोटी के राजा, उसके डोटी के मलवंश की राजकुमारी से, लिखेंगे डोटी के मलवंश की रानी से हुई थी। और डोटी का राजा हरिमल हुआ करता था एक, यानी कि डोटी, डोटी, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, डोटी का राजा हरिमल, डोटी का राजा हरिमल, यानी कि इस रानी का भाई था ये हरिमल, इसने इसको क्या दिया था, यानी कि दान में, दान में क्या दिया था, बोलेंगे सर जी सौर क्षेत्र दिया था, सौर क्षेत्र। और सौर के साथ साथ इसने क्या दिया था आपका, सीरा नहीं सौर दिया था। लेकिन एक बात बताऊं, सौर तो दे दिया था, लेकिन ये जो आपका बालो कल्याण चंद था, ये सौर से ही वो नहीं हुआ, क्या होने हुआ, संतुलित नहीं हुआ, मतलब नहीं होते संतुष्ट। भाई मैंने जैसे सपोज दैट किसी से शादी कर ली और उनके जो शादी के जो मायके वाले हैं उन्होंने एक कार दे दी, मैं बोलूंगा कार नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस भी चाहिए, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ दान दिया था, सौर क्षेत्र दिया था। ये सौर क्षेत्र से संतुष्ट नहीं था, ये साथ साथ क्या चाहता था, सौर के साथ, यानी कि सौर क्षेत्र के साथ, क्षेत्र के साथ क्या चाहता था ये, सीरा का क्षेत्र भी चाहता था, नहीं सीरा क्षेत्र को भी चाहता था, क्षेत्र, ठीक बात ये हो जाएगी, सीरा क्षेत्र चाहता था, ठीक हो जाए। अच्छा, जब सीरा क्षेत्र हो जाता था तो क्या लिखेंगे जरा, ठीक बात हो जाएगी। अच्छा, यहां पे डोटी है, ठीक है, डोटी, डोटी के मलवंश की मलवंश की राजकुमारी, डोटी के मलवंश की राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी भी लिख सकते हैं, राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी या रानी एक ही बात चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या हो जाएगी कि बालो कल्याण चंद ने ये तो कर दिया, लेकिन बालो कल्याण चंद ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सीरागढ़ के किले पर 7 बार जो है वो आक्रमण किया था, ठीक है। क्या लिखेंगे कि अपने पिता, ठीक है, अपने पिता, ठीक है, यहां पे पिता लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अपने पिता की
इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, ठीक है, सीरागढ़ के किले पर, ये लिखना, ठीक है, यानी कि सीरागढ़ के सीरागढ़ के किले पर कितने बार आक्रमण किया था? बोलेंगे सर जी सीरागढ़ के किले पर इसने जो है वो 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार आक्रमण। लो जी, ये काम थे इनके। कौन था? सेनापति, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेनापति कौन था? तो पुरुषोत्तम पंत, यानी कि पुरुषोत्तम पंत, जिसकी सहायता से इसने 1581 में सीरागढ़ के किले को जीता था। इसी की सहायता से लिखेंगे, जिसकी सहायता से 1581 में क्या जीता था? सीरागढ़ के किले को जीता। सीरागढ़ के किले को जीता था। अभी बताऊंगा इसकी कहानी, किसकी? पुरुषोत्तम पंत की। कहां से था ये? पिथौरागढ़ के गंगोली हार से था ये, ठीक है। यहीं पे बता दूं आप लोगों को, या फिर मैं यहां पे बता दूंगा अलग से? अच्छी बात ये है, ठीक है। अच्छा आदमी था ये, बहुत खतरनाक आदमी था, अपने में है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात क्या आ जाएगी? इसने जो है पुरुषोत्तम पंत की सहायता से क्या जीता? 1581 में सीरागढ़ के किले को जीत लिया था। अब लिखेंगे कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊं में ख्वास खां ने मणिक चंद की क्या ली थी? शरण ली थी। लिखेंगे जरा, लिखेंगे अगला पॉइंट कि बद्रीदत्त पांडे के, नहीं कि बीडी पांडे लिख दूं, बीडी पांडे के अनुसार ख्वास खां ने, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां ने, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां ने मणिक चंद के क्या लिखेंगे? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां ने मणिक चंद के समय, ठीक है, कुमाऊं में शरण ली थी। मणिक चंद के समय क्या ली थी? कुमाऊं में शरण, ठीक है, यानी कि कुमाऊं में क्या ली थी? शरण। बस ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? मैं एक बार इसको दोहरा दूं, या तब दोहराऊंगा जब ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक बात ही हो जाएगी, है ना। अच्छा, कहने का मतलब ये है, प्यार से समझो, और प्यार से समझेंगे तभी जो है हिस्ट्री जो है वो समझ में आएगी और जुड़ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुंह से सुन लो उस बात को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, यानी बीडी पांडे के अनुसार, कुमाऊं में शाही वंश के हुक्म से कुमाऊं में लिखा कि मैं उस आदमी को किस प्रकार से जो हूं क्या कर सकता हूं? कैद कर सकता हूं जिसने मेरी शरण मांगी है। यहां मतलब मेरे लिए एक अपराध है, मैं उस आदमी को जो हूं तब तक कैद नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूं। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं उस आदमी को तब तक, मतलब अपने शरण में से वो नहीं कर सकता हूं, कैद नहीं कर सकता हूं जब तक मैं जिंदा हूं। यानी कि मैं ऐसे पाप का कर्म नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से लिखा था उसने, कुछ एक कटाक्ष से लिखा था उसने। इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल में स्थायी संहिता लागू की। लिखेंगे बालो कल्याण चंद ने, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि बालो कल्याण चंद ने अपने शासन काल में स्थायी संहिता लागू की, ठीक बात हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगली बात जो लिखेंगे यहां पे वो लिखेंगे, जरा सा मैं आप लोगों को जल्दी समझा देता हूं कि जो इसमें तो इतना ही था, है ना। अब बात कर रहा हूं मैं आपके किसके? पुरुषोत्तम पंत की। पुरुषोत्तम पंत की बात कर रहा हूं, किसकी बात करता हूं? पुरुषोत्तम पंत की बात, ठीक बात हो जाएगी। पुरुषोत्तम पंत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना यहां पे कि जो पुरुषोत्तम पंत था, यहां पे भी आप ध्यान रखना, पुरुषोत्तम पंत ये रुद्रचंद का सेनापति था, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना। रुद्रचंद का क्या था? ये सेनापति,
सेनापति कहां का था, स्थान कहां है इसका, स्थान बोलेंगे सर जो इसका स्थान था वो आपका पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ गंगोली हाट में था, गंगोली हाट में था। ठीक है, और इसके जो पिता हुआ करते थे, यानी कि इसके पिता कौन थे, बोलेंगे सर जी इसका पिता जो हुआ करता था वो मराठी के ब्राह्मण जयदेव हुआ करता था, मराठी के ब्राह्मण जयदेव का पुत्र था। ठीक है, यानी कि मराठी ब्राह्मण जयदेव का पुत्र, जयदेव का क्या था, ये पुत्र था। ठीक बात हो जाएगी। और इसी चीज को, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसी चीज को यहाँ पे पुरुषोत्तम पंत की सहायता से, ठीक है, पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में इसने सीरागढ़ का किला जीता। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति थे, बोलेंगे सर जी ये जो पुरुषोत्तम पंत थे ये सेनापति थे आपके रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, जिसको आपका पुरुषोत्तम पंत था वो आपका इसका सेनापति हुआ करता था। ठीक बात हो जाएगी। अच्छा अगली बात जब यहाँ पे लिखेंगे पुरुषोत्तम पंत का सेनापति था, पुरुषोत्तम पंत का क्या था, ये सेनापति हुआ करता था। अच्छा एक बात ये आप ध्यान रखना, में इसको किस नाम से बोला जाता था, तो रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता था, यानी कि कुमो में किस नाम से जाना जाता था इसको, तो रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता था, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस के नाम से, ब्रूस। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस के नाम से। ठीक बात हो जाएगी, यानी कि कुमो में इसको रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता था। राजा कल्याण चंद की जो उनकी राजा कल्याण चंद की पत्नी हुआ करती थी, उसने क्या बोला कि मैं तब तक सती नहीं होंगी जब तक सीरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, ठीक है, ये राजगंगा किला है। ठीक है, यानी कि राजा कल्याण चंद की पत्नी, ठीक है, राजा कल्याण चंद की क्या हो जाएगी, राजा कल्याण चंद की पत्नी ने लिखा कि, या फिर राजा कल्याण चंद की पत्नी ने बोला, कटाक्ष बोला, या कटाक्ष मार सकते हैं आप, कि मैं तब तक ने बोला, ये लिखो आप, बोला कि मैं तब तक सती नहीं होंगी जब मैं तब तक सती नहीं होंगी जब तक सीरागढ़ का किला जो है, यानी कि सीरागढ़ का जो किला है वो किसके अधीन हो जाएंगे, चंदों के अधीन न होगा। और बाद में ये चंदों के अधीन हो गया, बाद में सती होगी थे। जब आप गढ़वाल का राजा श्याम शाह के बारे में पढ़ेंगे तो इसके समय पे 60 रानियां सती हुई थी, चित्रकला जिसके समय पे देखने को मिलते हैं। तो गढ़वाल के राजा श्याम शाह के समय, खैर आगे की बात है, तो इसके समय भी सती प्रथा क्या होती थी, सती प्रथा ये होती थी पहले कि जो राजा या कोई भी आदमी जो जैसे राजा है, राजतंत्र था पहले, तो वो क्या हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, तो उसके एक्सपायर के साथ साथ उनकी वाइफ की भी वहां पे डेथ की जाती, यानी वो क्या हो जाती थी, एक्सपायर हो जाती, वो आपका सती होता था। सती प्रथा का अंत किसने किया था, जरा ये बताएंगे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, इसको मुझे जरूर जो है आप जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना है, कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। ठीक है, तो इसको तो आप लोग बता देना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि ग्वालदम का युद्ध और बधानगढ़ का युद्ध कब होता है, 1581 में। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, लिखेंगे जरा यहीं पे कि ग्वालदम का युद्ध और बधानगढ़ का युद्ध 1581 में होता है। ठीक है, लिखेंगे यहां पे ग्वालदम का युद्ध तथा बधानगढ़ का युद्ध कब होता है, 1581 में होता है। और इसमें क्या हो जाता है आपका जो पुरुषोत्तम पंत होता है, यानी कि पुरुषोत्तम पंत होता है, तो पुरुषोत्तम पंत को कौन मारता है, बोलेंगे सर जी जो पुरुषोत्तम पंत होता है वो पांड्यार के राजपूत और क्या करते थे, उसको मारते हैं। ठीक है, इसको मारते कौन है, पांड्यार के राजपूतों के हाथ लिख सकते हैं आप,
पांड्यल के राजपूतों के हाथ मारे गए थे। ठीक है, तो जो ग्वालदम का युद्ध और बधानगढ़ का युद्ध हुआ था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? लिखेंगे यहां पे ग्वालदम का युद्ध और बधानगढ़ के युद्ध में गढ़वाल का शासक, यहीं पे लिख दूं मैं अलग से, ठीक है, अलग से लिख दे रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ग्वालदम के युद्ध और बधानगढ़ के युद्ध में गढ़वाल का शासक यानी गढ़वाल, ये तो फिर इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लिखेंगे ग्वालदम युद्ध तथा बधानगढ़ के युद्ध के समय, ठीक है, यहां पे मैं समय लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यानी कि ग्वालदम के युद्ध के समय और बधानगढ़ के युद्ध के समय, ठीक है, युद्ध के समय गढ़वाल का शासक, गढ़वाल का शासक कौन था? बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना कि बधानगढ़ और ग्वालदम के युद्ध के समय जो है गढ़वाल का शासक कौन था? तो बोलेंगे सर जी आप साफ साफ बताना कि उस समय ग्वालदम के युद्ध के समय जो है यहाँ का शासक बलभद्र शाह, यानी पहले अजय पाल, उसके सहजपाल, फिर आता बलभद्र शाह। ठीक है, इस तरीके से जो है आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अब आप लोगों को लगे तो मैं थोड़ा सा इसको दोहरा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहले क्या लिखा मैंने, चंद शासक बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद के कल जो है इसके ताम्र पत्र मिले हमें, वो काला पानीगार पिथौरागढ़ से मिले हैं। पहली बात, बालो कल्याण चंद ने भीष्मचंद का गोद लिया हुआ पुत्र था। ठीक बात हो जाएगी। विजय के, और इसने क्या किया है, इसने जब वो कुछ वहां पे विजय किए थे, तो विजय के कारण इसने महाराजा धीरराज की उपाधि इसको क्या की थी, धारण कर ली थी। बालो कल्याण चंद के समय अल्मोड़ा में राजधानी बनाकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और राजधानी को इसने राजपुर कहा। बालो कल्याण चंद ने क्या किया था, मणकोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया। कोई बड़ी बात नहीं है। गंगोली के दानपुर पर कब्जा कर लिया था बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, इसका शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? गंगोली पर, यानी कि बालो कल्याण चंद के समय पर हुआ था, यानी कि गंगोली के दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ। ठीक बात हो जाएगी। ठीक है, शादी किसकी हुई थी, यानी कि डोटी है ये, ठीक है, डोटी तो डोटी के मलवंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। डोटी के मलवंश की राजकुमारी के समय जो आपका रैका का राजा और राय का राजा बोल सकते हैं हम उसको, वो कौन था? हरिमल हुआ करता था। ठीक है, रैका का राय का राजा था, ये याद रखना, हरिमल। ये आपके दान क्या किया था, स्वर्गीय था दान में, लेकिन स्वर्ग के साथ साथ ये सिरा क्षेत्र को भी चाहता था। इतना खतरनाक आदमी था भाई साहब जी है। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इसने सिरागढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किए। ठीक बात हो जाएगी। अच्छा, ये पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति होता था? आपका रुद्रचंद का सेनापति, जिसके सहायता से इसने क्या 1581 में सिरागढ़ के किले को जीता था। ठीक बात हो जाएगी। बीडी पांडे के अनुसार ख्वास खान ने मणिकचंद के समय यहाँ पे क्या ली थी, कुमाऊं शरण ली थी। ठीक है, अच्छा, बालो कल्याण चंद ने अपने क्या लिखेंगे, बालो कल्याण चंद ने अपने शासनकाल में स्थायी संहिता लागू की थी। ठीक है, पुरुषोत्तम पंत आ जाएंगे। पुरुषोत्तम पंत बड़े प्यार से याद रखेंगे। ठीक है, यानी रुद्रचंद का क्या था, सेनापति हुआ करता, स्थान हुआ करता पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। ऐसा पिता का जो था मराठी के ब्राह्मण जयदेव मल था, यानी जयदेव मल नहीं, जयदेव। ठीक है, कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं का रावण ब्रूस के नाम से जाना जाता है। और कि राजा कल्याण चंद की पत्नी ने बोला था कि मैं तब तक सती नहीं होंगी जब तक सिरागढ़ चंदों के अधीन नहीं होगा। सिरागढ़ जैसे चंदों के अधीन हुआ तो वैसे ये सती हुई थी। सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था, ये आप लोग जरूर कमेंट में डालना। ठीक है, अच्छा, ग्वालदम का युद्ध और बधानगढ़ के युद्ध 1581 में हुआ था और इस समय गढ़वाल का शासक कौन हुआ करता था? अब पुरुषोत्तम पंत को भी यहाँ पे मारा गया था और गढ़वाल का शासक कौन हुआ करता था? तो बलभद्र शाह हुआ करता था। प्यारे साथी, ये आपके किले दिए मैंने, जो भी कुछ मैंने आप लोगों को आज दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। एक बात ध्यान रखना, देता तो हूं मैं, खाली आप लोगों को पढ़ाता हूं चंद शासक बालो कल्याण चंद, इतना ही था, लेकिन कितने सारे कंटेंट मैंने आप लोगों को फ्री को ऑफ कोर्स दे रहा हूं। तो बस मुझे अगर आपका साथ मिलता रहे तो अभी पता नहीं क्या क्या चीजें दूंगा, है ना। और अपना साथ यूं ही बना के रखने, और अच्छा साथी, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा छात्र छात्रा और भाई बहने वही है जो अच्छे से मेहनत करते हैं। और मैं कहता हूं कि लगे रहो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सामने वाले करे आपके जैसा, है ना। बोलते हैं कि जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा, है ना, कि संघर्ष का नाम ही सफलता है। संघर्ष करो, पुट इन हार्ड वर्क टू सक्सेसफुल, बिकॉज वेनेस्ट इज द वेरी पॉलिसी। ऑलवेज टाइम रिमेंबर माई थॉट, डोंट फॉरगेट। ऑलवेज टाइम रिमेंबर, कैरी ऑन, ऑलवेज टाइम डोंट गिव अप। ठीक है, आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, किसी की ना सुनो, कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है मत सुनो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे है, और कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद शासक रुद्रचंद को।
रुद्रचंद इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत लंबा जाता है, रुद्रचंद तो बड़ा शासक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।